नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम आपकी मुलाकात तनिष्क जोशी से करवाने जा रहे हैं। तनिष्क जोशी चैनल के लिए कोई नया नाम नहीं है, ये पुराना नाम है क्योंकि इस समय तो अमेरिका में है, लेकिन इंदौर के हमारे स्टूडियो में आकर डांस परफ़ॉर्म कर चुके हैं। तो आप समझ गए कि तनिष्क जोशी डांस की फ़ील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ हद तक एस्टैब्लिश भी कर दिया है। तनिष्क, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। तो तनिष्क, अभी आप यूएस में हो, अभी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ लॉकडाउन है तो लाइफ बहुत अटकी हुई सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ पे पॉज लग गया है। बट प्रोडक्टिव रहने का ट्राई कर रहे हैं दिन भर, बिकॉज मेंटल जो इलनेस है वो बहुत बढ़ रही है, लोगों में डिप्रेशन आ रहा है। तो आई जस्ट ट्राई एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरी डे। डांस करके भले ही लोगों से बात करके ऑनलाइन या फिर फोन पे मम्मी पापा से बात करके, फ्रेंड से बात करके, तो ट्राइंग एवरीथिंग दैट आई कैन डू टू बी हैप्पी अराउंड दिस टाइम। मुझे तो लगता है कि वो लाइफ आपने कहा अटक सी गई थोड़ी-सी, तो आपकी कई बार डांस स्टेप्स मैं हमेशा देखता हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर और शेयर भी करता हूँ उसको। तो कई बार एक आध स्टेप ऐसी आपकी अटकने की आती है, तो वैसी आपकी लाइफ अटक गई ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल वैसी, उससे इंस्पिरेशन लेके ही अब तो लगता है कोई डांस वीडियो बनाना पड़ेगा जो अटक अटक के होए, क्योंकि आजकल सभी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल, अटकना, पॉज जो लगा हुआ है उनकी लाइफ में। तनिष्क जोशी के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि इंदौर से यूएस तक का इसका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और वहाँ जो इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया बतौर डांसर और कई सारे बच्चों को भी डांस की ट्रेनिंग देते हैं। लॉस एंजलिस में जाकर डांस की ट्रेनिंग लेना हर एक डांसर का सपना होता है, वो सपना इनका पूरा हो चुका है। तो तनिष्क, वो सपना तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी जो हमारे व्यूअर्स जो ये शो देख रहे हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे इंदौर से अमेरिका की आपकी यात्रा और एस्टैब्लिशमेंट के बारे बिल्कुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आई नेवर थॉट कि मैं इंदौर से फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन लूँगा कहीं अब्रॉड। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फुल स्कॉलरशिप में मुझे एडमिशन मिला। मुझे टाको बेल करके एक बहुत बड़ी यहाँ पे फूड कंपनी है, उसमें आर्ट्स स्कॉलरशिप में $25,000 स्कॉलरशिप मिली मुझे। तो मेरा पूरा कॉलेज एजुकेशन ऑलमोस्ट पूरा फ्री हो गया। अब बस रहने एंड लिविंग एक्सपेंसेस पेड था। तो वो अपने आप में एक अकम्प्लिशमेंट था। बट व्हेन आई केम टू द यूएस, आई आल्सो फाउंड डांस। मैंने डांस में अपना और इन्वॉल्व करना स्टार्ट करा। मैं पहले डांस करता था बट नॉट पैशनेटली, मेरा जस्ट एक हॉबी था। बट देन यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखे कोरियोग्राफर्स, डांसर्स जिनको मैं लुक अप टू करता था इंदौर से, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू उनको कॉपी करने का ट्राई करता था। उनको मैंने एक्चुअली लाइव देखा और उनसे सीखा, उनसे ट्रेनिंग ली। वीक्स, मंथ्स, हर दिन उनकी क्लास जाता था। 2-2 घंटे न्यूयॉर्क ट्रैवल करके जाता था। पैसे कम थे बट फिर भी जितना ट्रेनिंग ले सकते थे उतनी ट्रेनिंग ली उन लोगों से, क्योंकि वो लोग एलए से बहुत कम आते थे मेरी सिटी में। तो जितना हो सकता था ट्रेनिंग ली। एंड देन एक बार स्कूल का गैप लेके, स्कूल ऑनलाइन करके, पूरी चीज पढ़ाई ऑनलाइन करके मैं एलए गया और 3 महीना पूरा एलए में ट्रेन करा। डांस 6-6, 7-7 घंटा डांस क्लासेस में ही था। मेरा पूरा दिन डांस क्लासेस में गुजरता था। रात में आता था एंड देन अगेन नेक्स्ट डे से सेम रूटीन एंड होमवर्क होमवर्क सब ऑनलाइन। फिर भी होमवर्क एंड ग्रेड्स में कुछ भी कम नहीं हुआ। स्टिल आई ग्रेजुएटेड मैग्ना कम लॉर्ड, वन ऑफ द टॉप, जिसमें लोग ग्रेजुएट करते हैं उसमें टॉप ग्रेजुएट करा मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले। एंड एलए की ट्रेनिंग ली, केम बैक टू न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क में फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा। न्यूयॉर्क में भी 6-7 ट्रेनिंग करी, क्रूज ज्वाइन करी। कि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, मुंबई में, फिलाडेल्फिया में, इंदौर में, एलए में, न्यूयॉर्क में। तो ये अपने आप में ही लोगों के डांसर्स, कोरियोग्राफर्स के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। वर्ल्ड ऑफ डांस करके एक बहुत बड़ा शो है, उसमें सेकंड प्लेस आया मेरी कोरियोग्राफी में, एज आई मेंशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ड्रीम केस में बोला जाता है। एंड आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मैं ये कर पाऊँ, ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाऊँ। बट एंड मेरा एलए मूव करने का भी प्लान था रिसेंटली, बट कोरोना वायरस हैपेंड एंड सब चीज एज आई सेड पॉज पे लग गई। एंड बस वो मूव करने जा ही रहा था एक मंथ में एंड बस सब पॉज हो गया। बट स्टिल ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, स्टिल वर्किंग अराउंड वेज कि मैं कैसे एलए मूव कर पाऊँ, कैसे हो पाए, क्योंकि डांस स्टूडियोज बंद है, डांस क्लासेस बंद हो गई, सब जगह बंद हो गया। तो सारे डांसर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब जूम पे डांस सिखाना ट्राई कर रहे हैं। अब ऑनलाइन फेसबुक लाइव, आईजी लाइव, यूट्यूब पे अपने वीडियोस, ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं। वैसे उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब सब में? ट्राई कर रहे हैं जब तक। अभी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम्म। मैं आप सब लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तनिष्क ने जब इंदौर से यूएस की तरफ मूव किया, उसके बाद से सेल्फ डिपेंडेंसी को लेकर बड़ा कंसंट्रेशन रहा।
मतलब अपनी स्कॉलरशिप पे वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहे, खुद भी सीखते रहे, लोगों को सिखाते रहे और अपनी पढ़ाई भी जारी की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस लिहाज से देखा जाए तो। बाकी तनिष्क, अब जब आप अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो इंडियंस भी आपके काफ़ी सारे दोस्त होंगे, तो उनसे जो बात चल रही तो किस तरह के हालात हैं? सबके बहुत पुअर हालात हैं क्योंकि अभी इंडियंस रिसेंटली ग्रेजुएट कर रहे हैं अपने कॉलेजेस से, कहीं भी कॉलेजेस ऑल अराउंड द यूएस। बट सबकी एक ही प्रॉब्लम है, नाउ दे आर ऑप्टिंग फॉर ओपीटी, बट कोई भी कंपनीज हायर नहीं कर रही है। कोरोना वायरस के कारण एवरीथिंग इज लॉकडाउन, सारी कंपनी हायर फ्रीज पे है। किसी को भी नए ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई नया पर्सनल नहीं चाहिए, तो they don't want to pay for interns, they don't want to pay for co-ops या फिर कोई भी extra jobs या new hires, they don't want to invest in something new। उनको जो बचा हुआ है वो उनको बचाना है। तो सब इंडियंस एज वेल एज बाकी इंटरनेशनल बच्चे हर जगह के सब स्ट्रगल कर रहे हैं कोई नई जॉब फाइंड करने में, कुछ भी नया। एंड मेरे पास भी सेम सिचुएशन थी, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए मैंने, बहुत सारे वीडियो जूम इंटरव्यूज दिए, बट सब चीज डेड एंड पे जा रही थी। एंड आई रिसर्च एनालाइज, इंटरनेट पे सभी का ये हाल है। तो what I did was I went for self employment because US की गवर्नमेंट आपको self employment की अपॉर्चुनिटी देती है। तो what I did was started my own company because मैं डांसर हूँ, तो मैंने अपने फाइनेंस का जो मेजर है उसकी स्किल यूटिलाइज करके एक डांस कंपनी खोली, डांस का बिजनेस। तो मैं फाइनेंस भी संभालता हूँ एंड उसके ऑपरेशन है विच इज द डांसिंग पार्ट, वो भी संभालता हूँ। तो मैंने आशा क्रिएटिव करके एक एलएलसी कॉर्पोरेशन खोला है जो मैं अभी रन कर रहा हूँ, वेबसाइट है मेकिंग में। एंड मैं उस हिसाब से फिर उस एंगल से मैं अपने आप पे अपना एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को आपने कहा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि हम वापस अपने देश चले जाएं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग अर्ली ऑन जब कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था तभी उन्होंने फ्लाइट्स लेके इंडिया की तरफ चले गए थे। बट नाउ इट्स टू लेट, बॉर्डर्स क्लोज हो चुकी हैं। जो भी अब सोचना ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने वापस घर चले जाएं, दे कैन नॉट गो बिकॉज सारे बॉर्डर्स क्लोज है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर नॉट वर्किंग। तो बहुत सारे लोग इवन स्ट्रैंडेड हैं, बहुत बाहर के लोग जो कोऑप करने गए थे या फिर कुछ इंटरव्यू करने गए थे, वो लोग भी स्ट्रैंडेड है होटल्स में, कोई आप वापस नहीं आ पा रहा है। मैं रोज ट्विटर फेसबुक पे वीडियोस देखता हूँ कि हम अटके हुए हैं, वी आर स्ट्रैंडेड, हम के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड जो लोग यूएस में हैं मेरे जैसे न्यूयॉर्क में, हम भी अटके हुए हैं, वी कैन नॉट गो सिटी के बाहर कहीं, इनफैक्ट कहीं बाहर भी विदाउट मास्क या कहीं जा नहीं सकते आप। डांस क्लासेस एज आई सेड सारी बंद है, तो सारे ऑपरेशंस इन अ वे क्लोज्ड है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली इंडियन बच्चों के लिए, क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेशन हाई है यूएस की यूनिवर्सिटीज में, सब एकदम स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज जॉब नहीं ले सकते। हमको जो स्टिमुलस का चेक आना चाहिए वो भी नहीं आएगा जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है। तो इंटरनेशनल बच्चों के लिए इट्स अ मोर हार्डशिप देन नॉर्मल रेगुलर पीपल, बिकॉज हमारे पास और ज्यादा चीजें हैं जो हम जिसका फायदा उठा नहीं सकते। प्लस कोरोना वायरस ने सारी चीजें जो अवेलेबल थी वो बंद कर दी है। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आपने कहा कि जूम पर हम डांस की ट्रेनिंग बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स होंगे आपके काफी वहाँ पर? बिल्कुल, मैंने वेबसाइट, एक टेम्पररी वेबसाइट जो भी है वो तो मेकिंग में है, बट एक टेम्पररी वेबसाइट खोली थी जिसमें मैंने अपना स्केड्यूल दिया था मंडे से फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे भी, जिसमें आई कैन टीच प्राइवेट ट्यूटरिंग डांस क्लासेस के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने रशिया के, लंदन, न्यूजीलैंड, इंडिया, न्यूयॉर्क और एलए के बहुत से लोगों ने साइन अप करा अलग अलग टाइम पे 2-2 घंटे के स्लॉट में। एंड देन आई टॉट देम एक कॉम्बिनेशन, उनको मैंने ट्रेन करा, मैंने उनको सिखाया एंड देन उन्होंने वीडियो बना के मुझे टैग करा एंड सारी इस तरीके से अब ट्रेनिंग इवॉल्व हो रही है। तो मैंने उसका फायदा उठाया एंड देन उनको ट्रेन करा उसमें। अब फिर आपके डांस की तरफ लौटते हैं, आपका परफॉर्मेंस जो मैं कई बार देखता हूँ वो कुछ मिला जुला होता है, उसको अगर हम देखें तो वेस्टर्न के साथ तो उसमें कहीं ना कहीं इंडियन भी थोड़ा सा नजर आता है। बिल्कुल, मैं यही ट्राई करता हूँ बिकॉज मैंने डांसिंग प्रोफेशनली स्टार्ट यहाँ यूएस में करा है। डांसिंग में इंडिया में करा था बट प्रोफेशनली यूएस में आके करा है। तो जो मेरा स्टाइल है डांस का, हमेशा होता है कि स्टाइल क्या होता है आपका जो डांस करने का होता है, वो मेरा बहुत एलए, न्यूयॉर्क स्टाइल, अटलांटा स्टाइल है, क्योंकि जो मैं लोगों के साथ सीखा हूँ वो यहाँ पे ट्रेंड हुए हुए हैं एंड मैं उनके अंडर ट्रेन करा गया हूँ। तो जो मेरा स्टाइल है वो थोड़ा वेस्टर्न टाइप का है, बट ऑब्वियसली मैं हूँ तो इंडियन। तो जो मैं गाने पसंद करता हूँ वो इंडियन गाने हैं, जो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, मैं उनसे उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो मैं आई ट्राई एंड फ्यूज देम टुगेदर, इंडियन बॉलीवुड गाने पे अपने काइंड ऑफ वेस्टर्न स्टेप्स या हिप हॉप के जो मूव्स होते हैं, पॉपिंग, ये सब डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जो मैंने जिसके अंदर ट्रेन करा मैंने। तो आई ट्राई एंड कंबाइन दीज टू एंड फ्यूज देम,
जिससे कि एक अलग विजुअल दिखे, जो आई एम ब्लेस्ड कि लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली वीडियोज़ डालता हूँ एंड लोग बहुत पसंद करते हैं उसको इंडिया में एज़ वेल एज़ यहाँ पे, बिकॉज़ स्टाइल यहाँ का है तो लोग यहाँ से रिलेट करते हैं, बट बॉलीवुड गाना है तो इंडियन लोग रिलेट करते हैं। तो दोनों की जगह की ऑडियंस काफ़ी लव करती है ऐसे कंटेंट को। परफेक्शन आने में बहुत समय लगता है, ऐसा मेरा मानना है किसी भी चीज़ के। आपने जो स्टेप्स करते हो मुझे लगता है उसकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी वक़्त दिया होगा। बिल्कुल हर हर स्टेप के लिए, हर मूवमेंट के लिए इट टेक्स मंथ्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको रेगुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इफ आई जॉइन अ डांस क्लास एक हफ्ते में एक बार उनको आ जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। आपको हर दिन, जैसे आपका 9 टू 5 होता है, यू हैव टू स्पेंड 9 टू 5 फॉर डांसिंग एज वेल, बिकॉज डांसिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल एंड सबसे ज्यादा फिजिकल चीजें रिक्वायर करता है। तो आपको आपकी बॉडी को कंडीशन करना पड़ता है हाउ टू मूव अ स्पेसिफिक वे। आप सेम मूव को 1000 बार करोगे तो वो आपके बॉडी लर्न कर लेगी, एंड देन व्हेन यू गो इनटू अ क्लास या ऑडिशन में जाते हो या कोई कमर्शियल में डांस करते हो तो वो एक मास्टर्ड तरीके से दिखता है, फ्लूइड दिखता है वो, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी 1000 बार ट्रेन कर चुके हो। सो एवरीथिंग दैट आई डू हैज बीन ट्रेन्ड, हैज बीन ड्रिल्ड फॉर एटलीस्ट 1000 टाइम्स पूरे वीक के दौरान या मंथ के दौरान। अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो उसको एक ही बार घिसना पड़ता है 10-10, 12-12, 15-15 बार 1 घंटे में, ताकि आपको वो परफेक्शन दिखे। फिटनेस को लेकर क्या करते हैं? फिटनेस को लेके आई रेगुलरली फ्रीस्टाइल डांस का एक पार्ट होता है फ्रीस्टाइल करना, जो होता है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक पोज में हो, जैसे कि पुशअप पोजीशन में हूँ तो पुशअप पोजीशन में डांस करना, या क्रंचेस की पोजीशन में डांस करना। अगर मैं क्रंच में हूँ, मिड क्रंच में, तो वो मेरा कोर भी बनता है, एंड एट द सेम टाइम में ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में कोई डांस का स्टेप भी ढूंढ लेता हूँ। अगर मैं पुशअप कर रहा हूँ तो पुशअप में भी अगर मैं आगे पीछे जाता हूँ तो वो मेरे बाइसेप्स पे वर्क कर रहा है, मेरे बॉडी उस पे वर्क कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैं अपना माइंड को ऐसा ट्रेन कर रहा हूँ कि ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में भी कैसे डांस कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे फिटनेस भी आ जाता है एंड डांसिंग भी हो जाती तो तनिष्क, मेरा आखिरी सवाल कि ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम क्या है? अभी तो शॉर्ट टर्म ड्रीम मेरा ये है कि मैं एलए चले जाऊँ, सारी चीज़ें ओपन अप हो जाए। बट मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम ये है कि मैं अपना कुछ एस्टैब्लिश कर पाऊँ। जैसे मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूँ, मैंने अपनी डांस बिज़नेस खोला है मेरा। आई वांट कि ये आगे बढ़े, आई कैन ट्रेन मोर पीपल, एंड देन मेरी जो विज़न है, मैं कोरियोग्राफ करना ज़्यादा पसंद है मुझे, एज़ वेल एज़ डांस करना। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कॉज़ के लिए डांस करूँ, जैसे कि कोई कंपनी हुई जो अच्छे कॉज़ के लिए, अच्छे लोगों को हेल्प करती है, जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की हेल्प करती है। एट द सेम टाइम उनको क्रिएटिव लोग चाहिए वो चीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो आई वुड लव, भले ही मेरे को कम मनी सोर्स इनकम रहे, आई डोंट केयर अबाउट मनी इतना जितना आई क्या वरी अबाउट जो एक कॉज़ वाला है, कॉज़ वाली बात आती है। तो इफ मुझे वैसी चीज़ों के लिए कोरियोग्राफ करने का रहे, जो मैं स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊँ, कुछ अच्छे कॉज़ के लिए, एंड रेगुलरली वो चीज़ कर पाऊँ। एंड देन जो डांसर्स हैं, जैसे मैं डांसर था बट मेरे में कोई पैशन नहीं था एट फर्स्ट, आई फाउंड इट बाय माई सेल्फ। तो बहुत सारे ऐसे डांसर्स जो कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, इसमें कुछ पैसा नहीं है, मनी सोर्स, मनी इनकम इतना नहीं है। बट इफ यू पुट योर हार्ट इनटू इट, इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम आल्सो। सो मेरा बस यही मोटिव है कि मैं जो अभी डांसर्स हैं, अभी जेन ज़ी के डांसर्स जो अभी अपकमिंग डांसर्स, उनको ट्रेन कर पाऊँ जितना एज मच एज पॉसिबल, एंड रियल ट्रेनिंग एज इन मैं एक्चुअली प्राइमरी सोर्स से सीख के आऊँ, जो ऑथेंटिक नॉलेज होता है, एंड देन उनको आगे पास ऑन करूँ, ना कि फेक एनीथिंग, एंड एट द सेम टाइम कोरियोग्राफ करूँ कुछ कॉज के लिए। दैट वुड बी माय परफेक्ट ड्रीम कम ट्रू। सही बात है। देखिए, पैसा कमाना हर कोई चाहता है। पैसा कमाने के लिए विदेश भी जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपना एक्सपोज़र लाने के लिए और अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए आदमी विदेश जाता है। तनिष्क ने कितनी अच्छी बात कही है कि पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। अगर मैं किसी के लिए, नोबल कॉज़ के लिए, सोशल कॉज़ के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं रहेगी। कम पैसा मिलेगा तो भी काम चलेगा। ये की टू सक्सेस है और ऐसे ही सोच के साथ आदमी आगे बढ़ सकता है। बहरहाल, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ तनिष्क आपको। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो, आप लॉस एंजेलिस की तरफ जाएँ, वहाँ एक अच्छा मुकाम हासिल करें, इंदौर शहर के साथ पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। हमसे थैंक यू बातचीत करने सो के लिए मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।